नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। दुनिया भर के लिए राहत की खबर, 107 दिन बाद अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म। ईरान के साथ डील हुई पूरी, यूएस हटाएगा ब्लॉकेड, पूरी तरह से फिर से खुलेगा हॉर्मूज। ट्रंप बोले दुनिया के जहाज इंजन चालू करें, तेल को बहने दो। 19 जून को स्विट्जरलैंड में डील होगी साइन। ईरान ने भी समझौते की बात कंफर्म की। यूएस और ईरान के बीच डील से तेज गिरावट है। ग्लोबल बाजारों में भी जश्न, कच्चे तेल की गिरावट की बात हो रही होगी मेरे ख्याल से उस हेडलाइन में। गिफ्ट निफ्टी में 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, एशिया में 5% की उछाल, डाउ फ्यूचर्स करीब 400 पॉइंट दौड़ा। उधर शुक्रवार को यूएस इंडिसेज में रही बढ़त। स्पेस एक्स की शानदार लिस्टिंग के बाद एलन मस्क बने दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर। ईरान और अमेरिका की डील से कच्चे तेल में तेज गिरावट, भाव $84 के नीचे फिसलकर 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। उधर सोने में 2% तो चांदी में 3% की तेजी। वेदांता से अलग हुई 4 कंपनियों की आज होगी लिस्टिंग। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील में शुरू होगा कारोबार। वेदांता के शेयर होल्डर्स को एक के बदले मिले हैं चारों कंपनियों के एक शेयर। महंगाई की फिर बड़ी रफ्तार, मई में रिटेल महंगाई दर 3.48% से बढ़कर 3.93%, 16 महीनों के ऊपरी स्तर पर पहुंची। खाने पीने की चीजों के दाम में इजाफा और जीत के साथ T20 विश्व कप का आगाज। भारत की बेटियों ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से रौंदा। दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में चटकाए 5 विकेट। ऋचा घोष और स्मृति मंधाना ने की तूफानी बल्लेबाजी। चलिए भाई, सोमवार की सुबह है, नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है और यह हफ्ता ग्लोबल मार्केट्स के लिए और हम और आपकी जेब के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट। पिछले हफ्ते बाजार कई सारी वो प्रॉमिसेस, कई सारे दावों के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। सबकी नजरें थीं इस वीकेंड के बीच क्या कोई वाकई डील अनाउंस होगी, जिसको लेकर हमने खूब तेजी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में दिखाई थी। खूब अटकलों का बाजार गर्म था कि ट्रंप साहब का जन्मदिन है रविवार के दिन और शायद उसी दिन ये डील साइन होती हुई नजर आएगी। संडे शाम तक तो बड़ी खामोशी थी। देर रात क्या कहूं, मैं कहता हूं अर्ली मॉर्निंग कह लीजिए, वो अपडेट आने शुरू हुए। ट्रंप साहब की तरफ से ट्रुथ सोशल पे 2 ट्रुथ्स आए, 2 ट्वीट आए। पहला, द डील विद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की टोल फ्री ओपनिंग होगी और साइमल्टेनियसली जो यूएस ने नेवल ब्लॉकेड लगा रखा था वो हटाया जाएगा। दुनिया भर के जहाज अपने इंजन चालू कर लो। उसके थोड़ी देर बाद दूसरा ट्वीट आया, पहले तो अपनी तरफ अपनी तारीफ करते हुए, साथ में मेंशन था कि ये जो करार है, ये जो डील है, इस फ्राइडे को, शुक्रवार को साइन होने जा रही है। तो हो गया भाई साहब, जिसको लेकर हम लोग अति उत्साहित थे फ्राइडे को। अटकलों का बाजार जो गर्म था, वाकई वो कंफर्म होता हुआ वो डील के कॉन्टोर्स अभी एग्जैक्टली तो सामने नहीं आए, लेकिन डील साइन होने की तैयारी है। और ना सिर्फ यूएस की तरफ से इस तरह के अपडेट्स अब ईरान की तरफ से भी आ रहे हैं। पहली चीज आके यही जांच चेक करा था मैंने कि ईरान की तरफ से कोई अपडेट आए हैं कि सिर्फ ट्रंप साहब बोले, आए हैं अपडेट्स। अब ऐसे में गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्राइडे का वो पावरफुल सेशन स्क्रीन पर रखिएगा। 450 460 पॉइंट मजबूती थी, दिन भर अच्छी मजबूती, और सेकेंड हाफ में जब खबरें गर्म होना शुरू हुई, दिन के हाईस पे जाके
वो क्या कहते हैं, स्पेसएक्स के रॉकेट जैसा भारतीय बाजार चलना शुरू हुआ। 460 अंक मजबूती के साथ सेशन की समाप्ति 23,600 के ऊपर, और उसके ऊपर गिफ्ट निफ्टी अब कह रहा है ये जो बदले समीकरण, ये कंफर्मेशन आता हुआ 325 पॉइंट का गैप अप होगा। 1 से 1.25% भारतीय बाजार बढ़त के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ हम नहीं झूम रहे हैं, अक्रॉस ग्लोब हमारे एशियन पीयर्स स्क्रीन पर रखेगा। जो मार्केट्स खुल चुके हैं सब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अच्छी खासी मजबूती, सब इन डेवलपमेंट्स को रिजॉइस करते हुए नजर आएंगे। यूएस के फ्यूचर्स मजबूत हैं। कच्चा तेल सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन सब के बीच में, हम छोड़ के गए थे 86.75 पे, तकरीबन $87 पे ब्रेंट का भाव। आज सुबह लास्ट एक बार एक्टर ताजा भाव फायर करेगा, 84 के नीचे कामकाज कर रहा था, 83 से 84 के ब्रैकेट पे कामकाज करता हुआ। तो वेरिएबल्स बढ़िया है भाई साहब। अब फ्रंट समझ लिया जाए ये हुआ क्या ये कंफर्म हो गया है फ्राइडे को डील साइन होगी, या अभी भी कुछ इफ्स एंड बट्स हैं? और अगर डील साइन हो रही है तो उस डील के कॉन्टोर सामने आए हैं कि नहीं आए, ये भी समझना जरूरी। कितना बिलीव करूं ये सब ट्रुथ सोशल या सारे अपडेट्स पे, हर चीज आजकल क्या पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना बड़ी जरूरी हो गई है। और माज बताएंगे भाई साहब कहानी क्या है, और ट्रम्प साहब ने कल अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कहां करा। क्या अपडेट्स है भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए खबर तो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि डील की अनाउंसमेंट पहले डोनाल्ड ट्रंप ने की, फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की, और फिर ये कहा कि 19 तारीख को यानी कि शुक्रवार को डील साइन होगी, और फिर जा कर के ईरान का जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आया कि उन्होंने यूएस पर जो है अपनी जीत दर्ज करी है, और साथ ही साथ जो है काफ़ी सारे जो टेक्स्ट है फाइनलाइजेशन वो 19 तारीख को होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत प्रभाव से खोल दिया जाएगा, और सारा जो नेवल ब्लॉकेड लगाया गया था वो भी तुरंत जो है वो हटा लिया जाएगा। लेकिन चैलेंजेस जो है वो अब शुरू होंगे। चैलेंजेस अब शुरू इसलिए होंगे क्योंकि पहले तो तेल के बाज़ारों को अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह नॉर्मलाइज करने में वक्त लगेगा, वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि अब तक डील के कॉन्टोर्स क्या है ये अब तक साझा नहीं किया गया है। दोनों तरफ की पार्टियां ये कह रही है कि जब डील साइन होगी शुक्रवार को तब जाकर के उसके कॉन्टूर्स जो है वो साझा किए जाएंगे। लेकिन कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स जिस तरह के अपडेट्स दे रही है उस तरह के अपडेट्स देखकर ऐसा नहीं लगता कि यूएस इस तरह की डील के लिए अग्री करेगा, और अगर किया होगा तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि मेहर न्यूज़ एजेंसी से ये खबर आई है कि उन्होंने डील कॉन्टोर शेयर किए हैं। डील कॉन्टोर्स के मुताबिक यूएस ने ईरान को $300 बिलियन के रिकंस्ट्रक्शन फंड्स देने के हामी भरी है, वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि उसके अलावा $24 बिलियन के उनके जो फ्रोजन फंड्स हैं उनको भी रिलीज किया जाएगा, और जो न्यूक्लियर नेगोशिएशन शुरू होंगे उससे पहले ही $12 बिलियन जो है ईरान को रिलीज कर दिए जाएंगे। ओबामा से बेहतर डील है क्या? हाँ, ये तो ये ओबामा की ये कह रहे हैं कि ओबामा ने जो डील की थी जिसमें यूएस का पैसा दे दिया, तो ये भी पैसे की ही बात चल रही है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस दोनों ये अब तक कहते आए हैं कि यूएस की तरफ से ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी, किसी भी तरह का फंड ट्रांसफर नहीं होगा। ये जो आप बता रहे हो इतना पैसा दिया जाएगा, ये कंफर्म्ड है? ना, ये न्यूज़ एजेंसी की तरफ से, मेहर न्यूज़ ईरान वालों की तरफ से, ईरान की न्यूज़ एजेंसी से रिपोर्ट आई है, तो अब तक इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। और एक यूएस ऑफिशियल ने, ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने कल जो है रॉयटर्स को भी एक बात बताई थी कि पहले तो यूरेनियम स्टॉकपाइल का जो डाइल्यूशन होगा वो ईरान में ही होगा, और किस तरह से होगा वो अगले 60 दिनों में तय किया जाएगा। और साथ ही साथ जो है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, कोऑपरेशन अमंग रीजनल कंट्रीज और फाइनेंशियल क्रेडिट लाइंस के जरिए भी ईरान को जो है आर्थिक मदद दी जाएगी। और ये एक और बात कही गई है कि यूएस ईरान पर किसी भी तरह का नया सैंक्शन नहीं लगाएगा जब तक डील तय नहीं हो जाती। और डील के जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस होंगे उसमें भी एक चैलेंज ये होगा कि ईरान यूएस के सामने ये शर्त रखेगा कि उनके ऊपर जो तमाम सैंक्शंस लगाए गए हैं वो हटा दिए जाए। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए खासकर नुकसानकारक इसलिए भी हो सकती है क्योंकि इस तरह के सैंक्शंस अगर हटाने हो तो पहले कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत होती है। अगर
उस तरह, क्योंकि और काफ़ी सारे यूएस में अभी ऐसे हैं जो भले ही युद्ध के खिलाफ हो लेकिन ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने के पक्ष में तो अभी भी है। तो ये एक और मुश्किल वाला चैलेंज डोनाल्ड ट्रंप के लिए होगा कि इस तरह की चीज़ को नेगोशिएट कैसे करा जाए। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा बेंजामिन नेतन्याहू को कैसे टैकल करा जाएगा, क्योंकि कल भी ये डील साइनिंग का जो भरोसा था वो थोड़ा डगमगाया इसलिए भी था क्योंकि कल इजराइल ने जो है लेबनान पर, कल बेरूट पर फिर से हमला किया था, ये कहते हुए कि हिजबुल्लाह ने पहले ईरान की एयर स्पेस पे 3 ड्रोन्स छोड़े और वो 3 ड्रोन्स छोड़ने के जवाबी कार्रवाई में जो है लेबनान पर हमला हुआ। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा भी था कि हम जो है पीस के बहुत करीब है, लेट्स नॉट ब्लो इट अप, ये चांस हमें गंवाना नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, चैलेंजेस अभी भी हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एक पॉजिटिव खबर आई है और इस वजह से आने वाली फेड की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो बुधवार को फेड का डिसीजन होगा। केविन वॉश की पहली मीटिंग होगी। फॉर नाउ गुड न्यूज, बट द डेविल इज इन द डिटेल। गुड न्यूज अभी के लिए, उसको रिजॉइस करिए। देखते हैं डिटेल सामने क्या आती हैं। इस बीच यहां से लेकर फ्राइडे तक दिन भी बहुत हैं, बहुत खबरें होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रहे होंगे। जहां तक एक्शन की बात है, फ्राइडे को क्या हुआ ये मैं बता दूंगा। अब आगे क्या होगा वो बताने के लिए manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल जुड़ते हुए। लाइए जरा डेटा पॉइंट्स क्विकली स्क्रीन पे। फ्राइडे को हमने बहुत बदलाव, मार्केट सेंटिमेंट्स एकदम से बदलते हुए नजर आए थे। हुआ क्या, कैश में एफआई की सेलिंग लिटरली एग्जॉस्ट होती हुई नजर आई और डोमेस्टिक तो खूब पैसा झोंक रहे थे। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स कैश के आपकी स्क्रीन पर हैं। नेट 4,260 करोड़ रुपए सिस्टम में आते हुए नजर आए थे। पिछले कुछ दिनों की एफआई की सेलिंग स्क्रीन पर रख दी है। लगातार वो सेलिंग का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो रहा था, कम बेच रहे थे। इनफैक्ट 27 मई के बाद सबसे कम बिकवाली का आंकड़ा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का। लेकिन असली फायरवर्क्स जो थे वो वायदा बाजार में थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,600 करोड़ रुपए की बाइंग होती हुई। अब ये बाइंग होती हुई, बाइंग नहीं, नए लॉन्ग्स क्रिएट नहीं कर रहे थे वो, दरअसल शॉर्ट स्क्वीज हुआ था, शॉर्ट्स कवर करने दौड़े थे। वो आऊंगा, डेटा में दिखेगा आपको आगे। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,840 करोड़ रुपए की बाइंग करी थी उन्होंने। अगर मैं कैश और इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स जोड़ दूं तो तकरीबन 6,400 करोड़ रुपए का नेट इंफ्यूजन है, बावजूद इसके कि 1,000 करोड़ रुपए कैश में सेलिंग थी। तो नंबर्स तो फ्राइडे के अच्छे थे। निफ्टी फ्यूचर्स में 3,300 करोड़ रुपए की बाइंग होती हुई, निफ्टी बैंक में करीब 360 करोड़ रुपए की, क्योंकि हम सब जानते हैं निफ्टी बैंक तो पिछले हफ्ते बढ़िया आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर रखा था। जो शॉर्ट्स थे सिस्टम में वो निफ्टी फ्यूचर्स में थे, वही शायद हेवीली कंसंट्रेटेड वहीं पे थे, वो कवर होने आए। लॉन्ग शॉर्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्राइडे को 5,400 लॉन्ग्स जोड़े और तकरीबन 18,000 शॉर्ट्स कवर करने आए थे। यही 18,000 शॉर्ट्स कवर करने आए थे जो निफ्टी फ्यूचर्स की बाइंग में आपको नजर आ रहा था आंकड़ा। और ये सिर्फ फ्राइडे की बात नहीं है, पिछले 3 दिन, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तीनों दिन लॉन्ग्स ऐड हो रहे थे और शॉर्ट्स लगातार कटते चले जा रहे थे सिस्टम से। नेट लॉन्ग स्क्रीन पर है 12.35 पे, हर दिन इंच अप करते हुए सिस्टम में नेट लॉन्ग्स बढ़ते हुए, और कुल शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट स्क्रीन पर आएंगे 2,43 पे खड़े हुए हैं। पिछले हफ्ते 5 दिनों में तकरीबन 34,000 शॉर्ट्स काटे थे एफआई ने। 5 दिनों में 34,000। हाँ, यह बात अलग है कि अभी भी बहुत एग्रेसिव शॉर्ट्स सिस्टम में बने हुए हैं। वायदा के कर्व में केन्स कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। तो हुआ क्या, एग्रेसिव कैश सेलिंग जो हो रही थी वो ड्राई अप हो रही है और डेरिवेटिव मार्केट्स में मैसिव शॉर्ट कवरिंग थी जिसने फ्राइडे को वो तूल दिया। मानस, सारा डेटा देखते हुए मैं पिछले कुछ दिनों का हाईलाइट इसलिए कर रहा था कि वो सुगबुगाहट भी थी और धीरे धीरे भाव में दिखना शुरू भी हो रहा था। कुछ पॉजिटिवनेस हम फैक्टर इन करके चल रहे थे। हमने, मेरे ख्याल से मार्च के लोज थे 22,714 के, वहां से अब तो मीनिंगफुल अपसाइड्स हैं और पिछले कुछ दिनों से रिकवरी हुई है। कितने फर्दर लेग्स हैं लॉजिकली आपको नजर आते हैं इस गैप में अगर ओपनिंग होने जा रही है? क्योंकि अभी भी कंसर्न्स इफ्स एंड बट्स इस डील को लेकर भी हैं और इस बीच पिछले 3 महीनों में मैक्रो कंसर्न्स भी बहुत सारे आ गए। इसलिए मैं जानना चाहता हूं क्या करोगे आप इस गैप के बाद? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि पिछले 2 हफ्ते से निफ्टी 23,100 के नीचे नहीं जा रहा था। अब 23,100 इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि वो 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल था, जो पहले हमने रैली देखी थी 22,200 से लेकर 24,000, मेरे ख्याल से 24,600 तक। तो वो लेवल ब्रेक नहीं हो रहे थे, उसके नीचे निफ्टी नहीं जा रहा था। लेकिन रिवर्सल के साइन देखने को मिले फ्राइडे के सेशन में, क्योंकि निफ्टी ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक पियर्सिंग पैटर्न बना है जिसको देख के लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो बना है।
अब यहाँ से जो रैली आनी चाहिए, मेरा समझना है कि वो करीब 23,850 के लेवल्स को निफ्टी टेस्ट कर सकता है। लेकिन जिस तरह की रिवर्सल है उसको देख के आप टारगेट सेट कर सकते हैं 24,150 के, जहां पर निफ्टी का 100 डे मूविंग एवरेज है। तो रैली तो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है करंट लेवल से करीब करीब 500 पॉइंट की। लेकिन आज जो गैप अप होगा उसके बाद वहां पर आप खरीदारी ना करें, वेट करें एक डिप का। अगर डिप मिल जाए और 23,800 23,750 की रेंज देखने को मिल जाए तो वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि उस केस में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 23,490 का, और टारगेट जैसा मैंने पहले बोला 23,850 और 24,150 ये सेट करके चलने हैं निफ्टी में। परफेक्ट। निफ्टी में मतलब अगर मैसिव गैप अप हो रहा है तो गिरावट का इंतजार करिए, खरीदारी करने के बाद इवेंचुअली शायद ये तेजी हमें 24,150 तक लेके जा रही है। निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा। पिछले हफ्ते निफ्टी ने 1% वीक ऑन वीक गेन डिलीवर करा था और ये निफ्टी बैंक की पॉकेट ने पिछले हफ्ते 4.25% का उछाल डिलीवर करा। कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ थी थ्रू आउट द वीक और मार्केट सेंटिमेंट्स को ड्राइव करने वाली पॉकेट यही थी। मानस, अब जब कवरिंग का मूड आ रहा है, तेजी तूल पकड़ रही होगी, तो बैंक से बेहतर निफ्टी 50 है? बैंक्स में अभी भी रेजिलियंस स्ट्रेंथ नजर आती है? नहीं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैंक निफ्टी के चार्ट्स ज्यादा बेहतर लगते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज को ऑलरेडी रीगेन कर लिया है बैंक निफ्टी ने। 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, तो मेरे ख्याल से ड्राइवर सीट पे तो बैंक निफ्टी अभी भी बना रहेगा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी करीब 58,500 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, तो काफी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है करंट लेवल से। और यहाँ पर भी आज गैप अप देखने को मिले तो थोड़ा वेट करें, एक डिक्लाइन मिल जाए 57,300 से लेकर 57,100 की रेंज में, तो वहां पर खरीदारी करेंगे, 56,500 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 58,500 की टारगेट सेट कर लेंगे। ओके, मानस अब होंगे 8 बजे के पैनल में हमारे साथ, तब और डिटेल में चर्चा करेंगे। एक बड़े गैप अप की हम तैयारी कर रहे हैं। ये सारे फ्रेश अपडेट जो कुछ घंटों पहले आए उस पर भारतीय बाजार रिएक्ट करने की हम क्या 350 पॉइंट के उछाल के साथ शायद खुलते हुए नजर आए। कूल ऑफ होंगे तो एंट्री पाने के मौके ढूंढिएगा। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं वेदांता के साथ, बिकॉज यहाँ पे जो डीमर्ज एंटिटी है 4 कंपनीज आज आपको मार्केट आर में लिस्ट होती हुई दिखाई देगी, यानी कि अब टोटल 5 लिस्टेड कंपनी हो जाएगी वेदांता ग्रुप की, और शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले हर कंपनी के शेयर जो हैं वो अलॉट होंगे। इसके अलावा फार्मा और एनर्जी कंपनीज आपके फोकस में। सबसे पहले JSW एनर्जी 150 मेगावाट का टाइडोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट में कामकाज कंपनी ने शुरू कर दिया है। अगर टोटल कैपेसिटी की बात करी जाए तो करीबन 14,000 करोड़ मेगावाट की है। और बिंदु फार्मा फोकस में योग्या फार्मा की तेलंगाना यूनिट को 11 ऑब्जर्वेशन US FDA की तरफ से जो है मिलती हुई नजर आई है। 27 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में यहाँ पे जांच हुई थी। डॉक्टर रेड्डीज फोकस में US में बॉटनी टैबलेट के लिए लॉन्च का ऐलान कर दिया है। बेसिकली ल्यूकीमिया के प्रॉब्लम के लिए इस दवाई का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। इप्का लैब आपके फोकस में भावी रिसर्च के साथ ग्लोबल लाइसेंस जो है कंपनी ने उसका अग्रीमेंट साइन कर दिया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी के लिए जो ये अग्रीमेंट है साइन किया गया है। NLC इंडिया फोकस में होना चाहिए। गोविंदपुर वेंडियम के लिए कंपनी L1 बिडर के तौर पे घोषित हुई है। NTPC ग्रीन राजस्थान में 50 मेगावाट की एडिशनल कैपेसिटी जो है उसको कमीशन कर दिया गया है। वहीं पावर ग्रिड भी फोकस में आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने बिडिंग को जीत लिया है। क्विकली ब्रेक के उस पार अहमदाबाद चलेंगे कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब के पास। खबर आपकी सेकंड प्लेट लेकर आइए भाई। मैंने इक्विटीज का रुझान तो दिखा दिया था आपको, वो तो खैर बढ़िया है ही है। ग्लोबली रिस्क ऑन का मूड है। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स ठीक है, थोड़ा सा कूल ऑफ हुए हैं, लेकिन हाईलाइट उसके बाद है। कच्चा तेल नरम पड़ा है, कहां 96 पे था परसों सुबह, कहां 83 पे 3 दिन में आके खड़ा हो गया है। और उसके सामने सोना चांदी इंच अप कर रहे हैं, कॉपर बढ़ रहा है। इनसे जुड़े हुए दरअसल इक्विटी के स्टॉक्स भी रुझान पर रख लीजिएगा। सीधे सीधे क्यूज हैं इक्विटीज के लिए, कौन सी पॉकेट्स आउट परफॉर्म करने जा रही हैं आज के लिए। खैर, कमाई कमोडिटीज में कैसे होगी वो रवि जी से समझा जाए। रवि जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब, कहां से होगी कमाई? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज एनर्जी पैक डाउन एंड बुलियन एंड मेटल्स में अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी नीचे एंड फेड चेयर की पहली मीटिंग के पहले अच्छे क्यूज बन रहे, तो ठीक है। डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी नीचे आ रहे, इसका फायदा आपको मेटल्स में आता दिखेगा। कॉपर जून कॉन्ट्रैक्ट में मेरा बाय का रिकमेंडेशन होगा
1330 के करीब बाय करें, 1320 का स्टॉप लॉस होगा एंड अपर साइड टारगेट 1360 तक आते हुए दिख सकते हैं। और जो सेकंड रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगी, यहाँ पे थोड़ी गिरावट है वो स्टीप होगी। एक तो ऑफ सीजनलिटी भी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेल करना उचित रहेगा। 290 का टारगेट है, 301 के स्टॉप लॉस के साथ बिग वाली कर सकते हैं। परफेक्ट है। कॉपर में खरीदारी और नेचुरल गैस कूल ऑफ हो रहा होगा, स्टीप गिरावट हो सकती है। सेल रिकमेंडेशन आपकी स्क्रीन पे। भाई साहब थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंडे का दिन है, आज दोपहर 12। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, हमारे सीपीआई के नंबर्स आए थे, वो अगर डेटा हो तो प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। बार्स इंचअप करता चला जा रहा है, पिछले 5 महीनों का आपके सामने रखा है, पर ठीक है 3.93 पे पहुंचा है मई महीने में। एक्सपेक्टेड था 4% के ऊपर का। एक तरफ बेस इंपैक्ट अब आ रहा है, दूसरी तरफ ध्यान रखिएगा सप्लाई साइड शॉक्स थे, ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्लेशन है, खाद्य पदार्थ का इन्फ्लेशन है, इसीलिए इंचअप हो रहा है। हालांकि अभी भी कंफर्ट के दायरे में ही आपको नजर आएगा। और इस डेटा को देखते हुए आरबीआई अभी भी कहेगा हम डेटा ड्रिवन ही है, तो ठीक है, मुझे इसमें कोई आज तो कोई रिएक्शन की जरूरत है नहीं। खैर आज डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स दोपहर 12 बजे आ रहे होंगे। 4 बजे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा। वेदांता की चारों डीमर्ज्ड एंटिटीज, सबके स्टॉक्स आपके अकाउंट में आ चुके होंगे। आज से ट्रेडिंग की शुरुआत हो जाएगी, ट्रेड टू ट्रेड पे रहेंगे शुरुआत में 10 दिन। G7 समिट फ्रांस में आज से शुरू होने जा रही है, पीएम मोदी शिरकत करेंगे उसमें वेडनेसडे के दिन। कोरिया ईयू का ट्रेड बैलेंस, यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर ये आज कौन देख रहा होगा। पीएम मोदी आज फ्रांस से स्लोवाक रिपब्लिक चले गए स्टेट विजिट के लिए, वहीं पे हैं। गुजरात अपनी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 उनकी स्टेट गवर्नमेंट आज अनवेल करेगी। नोएडा कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से आज से कमेंस होने जा रहे हैं। केरला जो नई सरकार ने प्रॉमिस करा था महिलाओं के लिए फ्री बस राइड्स, केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन की बसेस में आज से इंप्लीमेंट होगा। पुणे वाले बहेती साहब, सचिन, सब ध्यान रखिएगा भैया, आज से ऑल्टरनेट डेज पूना में पानी की सप्लाई, क्योंकि उनके खड़गवासला डैम के पानी के रिजर्वायर लेवल्स बड़े नीचे चले गए। और एडवांस टैक्स की आज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ध्यान रखिएगा, 15 जून है आज डेडलाइन है, भरना है भैया आप लोगों को। गिफ्ट निफ्टी के संकेत बढ़िया है, 1.25% ऊपर, तकरीबन 300 पॉइंट के गैप के साथ हम शुरुआत करने की तैयारी। तो फ्राइडे के बढ़िया मूव्स के ऊपर और फर्दर लेग्स हैं अपसाइड के, सीधा क्लियरली विजिबल। गिफ्ट छोड़े जा रहा हूं आपको आज के शो में, मॉर्निंग कॉल में। अब समेटने का समय, वैसे ही एक्सीड कर गया हूं लिमिट को अपनी। ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो आज का टॉप 20। नमस्कार।